और बांग्लादेश में बवाल के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे तारिक रहमान। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान और वो फिलहाल बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच लौट रहे हैं तारिक। बीएनपी के प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार हैं तारिक, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले तारिक रहमान बांग्लादेश आ रहे हैं, जिनके स्वागत की तैयारी की जा रही है बीएनपी की तरफ से। और आपको यह भी बता दें कि पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, और तारिक रहमान का आना इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बीच तारिक रहमान जब आ रहे हैं तो उनके आने से क्या बांग्लादेश के हालात बदलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव है और उससे पहले तारिक जो है 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं। और आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर तारिक रहमान हैं कौन, जिनको लेकर बांग्लादेश में लगातार बात हो रही है। तो आइए आपको कि तारिक रहमान कौन है। सबसे पहले आपको समझाते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। चुनाव में बीएनपी के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। बांग्लादेश फर्स्ट विदेश नीति विचारधारा में कट्टरपंथ का विरोध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतंत्र पर जोर। तो ये है फिलहाल तारिक रहमान। और आपको बताएं कि तारिक रहमान के बारे में और ज्यादा जो जानकारी है वो हमारे सहयोगी सौरभ दे रहे हैं। आप और ज्यादा जानकारी तारिक रहमान के बारे में समझिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। 17 साल बाहर रहने के बाद वो आज बांग्लादेश के धरती पर कदम रखेंगे, और ये बांग्लादेश के लिए और उनके दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया, जो बांग्लादेश का पूर्व प्रधानमंत्री भी है, उनका बेटा है, और बांग्लादेश के जो पहले पुराने लीडरशिप है प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान के बेटा भी तारिक रहमान है। तो ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तारिक रहमान जो 17 साल देश के बाहर रहा है वो आज आ रहा है। बीएनपी उनका जो दल है बहुत ही बड़ी तौर पे एक सेलिब्रेशन प्लान किया है। क्यों ये महत्वपूर्ण है ये भी बता दूं। इस समय अगर चुनाव होते हैं 2026 के फरवरी में चुनाव होते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएंगे। और अगर बीएनपी चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे। तो आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर 17 साल कहां थे तारिक रहमान। तो यही आइए आपको बताते हैं। 2004 में आवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के आरोप में उम्र कैद हो गई। 2007 में भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में उन्हें सजा हुई। 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन भाग गए। 2014 में चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की सजा हो गई। 2024 में हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। फिर 2025 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से उनका 17 साल बीता है, और इन 17 सालों में आपको हमने बताया कि कहां थे तारिक रहमान। लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, बताइए आयुष। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो रहमान बांग्लादेश लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका गुस्सा देखने को मिल रहा है, और जगह जगह जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। भारत के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है, और कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और विशेष तौर पर हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उसे लेकर भारत में लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे जगह जगह जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे कोलकाता की बात की जाए, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लोग यही मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, उसके खिलाफ सरकार कुछ एक्शन ले और बांग्लादेश को जो वो काम कर रहा है उसके लिए सबक सिखाए जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं, और कैसे आप देखिए हाथों में पोस्टर लेकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहा है, मगर बिहार के कटिहार की ये तस्वीर आप देखिए,
जहां पर लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर के है कि बांग्लादेश में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं और उसी का गुस्सा आप देखिए पुतला दहन के जरिए निकल रहा है। और अब विकास नगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में भी जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ा और आप देखिए बांग्लादेश का झंडा जलाकर पुतला दहन करके जो लोग हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। रैली निकालकर जो लोग हैं वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं भारत सरकार से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वर्धा की तस्वीर है। यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं जब लोग बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों के अंदर बस एक मांग है कि जो हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं ये फिलहाल अत्याचार बंद हो, कट्टरपंथी बाज आए। हे आंदोलन यशस्वी केलं पाहिजे। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में जारी तनाव से जुड़ी ये अहम खबर है। बांग्लादेश में अरमान खान ने रद्द किया कार्यक्रम। क्रिसमस और न्यू ईयर पर होना था शो, लेकिन हिंसा को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है।